नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम बिरजू सिंह है। बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव के लिहाजे चुनाव ही नहीं, इससे पहले भी जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव जो है लगातार पटना की जनताओं में, खास तौर पे आपने देखा होगा कि जब पटना में बाढ़ जैसी भीषण समस्याएं थी उस बीच किस तरीके से अग्रसर रहे, लोगों तक हर संभव मदद हो। अब जो है स्थिति ये है कि पूरे बिहार में जिस तरह की तस्वीरें आ रही है, बाढ़ हो, कोरोना हो, लगातार पप्पू यादव जो है उन समस्याओं के साथ खड़े हैं, जनता के साथ खड़े हैं। इस बीच जो है जन अधिकार पार्टी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, क्योंकि चुनाव है। और पहले आपको बता दूं कि ट्वीट पढ़ के बता दें कि पार्टी के हित के लिए नहीं, बिहार के लिए, बिहार के चुनाव में चूँकि लड़ना है, इसलिए अब चाहे आरजेडी हो या कांग्रेस अथवा कोई विपक्षी पार्टियां जो दलित सीएम की घोषणा करेगी, हमारा जो समर्थन रहेगा उनके साथ रहेगा। इस वक्त मेरे साथ राजेश रंजन है, प्रदेश राष्ट्रीय महासचिव है, माफ़ कीजिएगा, राष्ट्रीय महासचिव राजेश रंजन जी है। क्या लगता है सर, आपने ट्वीट किया है, आप किसी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि पप्पू यादव जो है लगातार आरजेडी को भी टारगेट करते रहे हैं। देखिए, टारगेट तो अभी भी हम कर रहे हैं। बात है यहाँ हम लोग बच्चे से सुनते आए हैं कि 100 में 90 भाग हमारा, 10% वाले राज कर रहे हैं। मगर पिछले दिनों से जो सामाजिक एकता का और पिछड़े वंचित समाज की जो राजनीति चली, धारा चली, उसमें लगभग 30 साल से उस 90% वाले लोगों का राज है। मगर उस 90 में जिसका 60% हिस्सा है, उनको कब मिलेगा हक? जो 90% की बात कर रहे थे, बात करते करते हम लोग 30 वर्षों से राज कर रहे हैं। वो नीतीश कुमार हो या लालू यादव जी हो, या बिहार में जिनकी भी बात कर लीजिए, विपक्ष हो या सत्ता में हो, हम लोग 90% जो वंचित वर्ग है उनकी बात करते हैं, मगर उनके हक की बात कोई नहीं करता है। 15 साल लालू जी भी रहे, 15 साल नीतीश जी भी रहे। अब तो उस वंचित समाज जो वर्ग है, जिसको अभी तक अछूत माना जा रहा है, बिहार की राजनीति हो या बिहार की सत्ता हो, उससे न उनको नौकरी में आरक्षण का सुविधा मिल पा रहा है, न वंचित परिवार जो उपेक्षित है, सदियों से उपेक्षित आ गया, अभी भी उनको रहने सहने का ढंग देखिएगा। उपेक्षित वर्गों का मतलब, कहने का मतलब ये रामविलास और ये जीतन जी मांझी जी की बात नहीं कर रहे हैं। उनके नाम पर ये लोग सत्ता में आ गए। वो आज लगातार 77 से रामविलास जी एमपी होते आ रहे हैं, लगातार होते आ रहे हैं। लोकसभा से हार जाते हैं तो राज्यसभा चले जाते हैं। एक बार लालू जी भेज दिए, इस बार फिर चले गए, तो किसी तरह सदन में चले जाते हैं। मगर वो उपेक्षित वर्ग है, उसके हक की बात नहीं हो रही है। तो हम लोग का जन अधिकार पार्टी का मानना है, या तो अति पिछड़ा या पिछड़ा कोई दलित मुख्यमंत्री चेहरा सामने लाया जाए, उसके साथ हम लोग गठबंधन करने के लिए तैयार हैं कि किसी भी कीमत पर इस बार 2020 में बिहार का कोई मुख्यमंत्री दलित या अति पिछड़ा हो। लेकिन अगर बात, आपने ट्वीट में आरजेडी का नाम लिया है, तो आरजेडी ने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बना रही है। महागठबंधन भी सब सपोर्ट कर रहा है उनको। हम तो अपने शर्त पर समर्थन करने को तैयार है ना। जब दलित चेहरा या अति पिछड़े चेहरा को वो मुख्यमंत्री बनाएंगे तो मैं आरजेडी के साथ भी जाने को तैयार हूँ। मैंने एक क्लियर कहा। तो ये तय करना अब आरजेडी को है, तेजस्वी जी को है। बिहार के हित के लिए वो काम करते हैं कि ये अपने हित के लिए काम करते हैं, क्योंकि बिहार का हित का यहाँ सवाल है। जो 15 वर्ष उनका शासन चल रहा, लालू जी राज किए हों या राबड़ी जी राज किए हों, या 5 साल केंद्र में फिर दोबारा लालू जी मंत्री रहे, तो विकास दलितों को उपेक्षा करते आए हैं। नारा लगाए थे लालू यादव ने कि बूढ़ा बाल को साफ करो, और जो गरीब गुरबा है उनको चरवाहा विद्यालय खोले थे, क्या क्या खोले, उनका सब प्रोजेक्ट फेल हो गया। कहीं आप चरवाहा विद्यालय नहीं दिखता होगा। आज यंग जो लड़के होंगे उनसे चरवाहा विद्यालय का मतलब पूछिएगा, नहीं पता होगा। तो लालू जी जो नारा दिए उस पर वो कायम नहीं हो पाए। जब वो नारा दिए थे तो वो दलित की बात करें ना, अति पिछड़ा की बात करें ना, क्यों बार बार अपने बेटे की बात कर रहे हैं? क्या कोई दलित में काबिल नहीं है? क्या कोई अति पिछड़ा में काबिल नहीं है? आरजेडी में वो अपने ही पार्टी के किसी को घोषित करे, राम श्रीचंद्र राम है उन्हीं को कर ले, कांग्रेस मीरा कुमार को कर दे, हम उनके साथ जाने को तैयार हैं। दलित चेहरा उनके पार्टी में भी है, वो अपने पार्टी दलित चेहरा को आगे करे। उसको कब तक झुनझुन्ना बना के खाली डोलाते हैं, साथ में लेके चलते हैं। मगर दलित चेहरा की बात आती है, मुख्यमंत्री मंत्री और राज्यसभा भेजने की बात आता है, तो अपना बेटा बेटी और पत्नी नज़र आती है, और कोई तो नज़र आते नहीं है। तो हम लोग का सीधा है कि दलित या अति पिछड़ा,
मुख्यमंत्री घोषित करे आरजेडी, हम लोग बिना शर्त उनके साथ समर्थन करने के लिए तैयार हैं। कोई शर्त नहीं, कुछ नहीं, जितने सीट पर वो देंगे, मेरी शक्ति है, जहाँ मजबूत है हमको वहाँ चुनाव लड़ाएंगे, हम लोग लड़ेंगे, मगर दलित चेहरा उनके मुख्यमंत्री घोषित करना होगा। बिल्कुल, इन्होंने साफ तौर पे एक शर्त रख दिया है तमाम जो विपक्षी दल है, आरजेडी, कांग्रेस या अन्य दल, वीआईपी की बात कर ले, सभी लोगों से कि दलित चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पे घोषित करे। जनता कार्य पार्टी उनके साथ हर मोर्चे पर खड़ा है, जो भी सीट शेयरिंग हो, जो देंगे वो लेकर संतुष्ट हो जाएगा जनता कार्य पार्टी। तो फिलहाल कितना ही, और भी हम लोगों के साथ जाते हैं, आरजेडी से ही बात करेंगे, क्या कुछ क्या वो इन शर्तों से मानते हैं या नहीं, क्या कुछ अपडेट होता है, हम चलते हैं अगले। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।